बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें हम सब के ऊपर नाजिल फरमाए। व्यूअर्स, आज जो प्यारी सी मज़ेदार सी रेसिपी है और ड्रिंक्स के हवाले से लेके आई हूँ रेसिपी। और जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़े भी हैं और गर्मी भी है, और ड्रिंक जब तक हमारी इफ्तारी में शामिल ना हो तो हमारी इफ्तारी आप समझ लें मुकम्मल ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर मैं जो आपके लिए ड्रिंक लाई हूँ वो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, और इसको बनाने के मैं दो तरीके आपको बताऊँगी, ठीक है। एक ड्रिंक मैं जूस की सूरत में बताऊंगी और दूसरा शेक की सूरत में। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने फ्रोज़न ली हैं क्योंकि ये स्ट्रॉबेरीज़ बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि मौसम भी इसका नहीं रहता, तो आप इसको ज़्यादातर फ्रीज़ कर सकते हैं। अपने फ्रीज़र में रख के इसको आपने धो लेना है, और इस तरह आपने उसके ऊपर से ये जो होते हैं उसके लीव्स वगैरह वो उतार लेने हैं। तो इस तरह आप आसानी से जब ये ड्राई हो जाएंगे ना, बास्केट में डाल के रख दीजिएगा। जब ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। ड्राई करके फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर जुड़ भी जाएंगे तो बड़ी आसानी से ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो पहले हम इसका पल्प बना लेते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हम जग के अंदर डालेंगे। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी का ये फ़ायदा होता है कि क्यूब्स की भी जो है ना हमारा काम दे देती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी हैं, 8 से 10, और ये 2 टेबल स्पून है शुगर। पानी डाल दी हूँ। पहले हम इसका पल्प बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये हमारा पल्प बन चुका है स्ट्रॉबेरी का। अब इसके अंदर ये मैंने 2 ग्लास के लिए रेडी किया है। 8 मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाली है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप ब्लैक सॉल्ट डालेंगे तो क्या ही बात है, इसका जो है ना फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है ब्लैक सॉल्ट से। तो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 से 2 सेकंड हमने उसको ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर क्यूब्स डालते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा पल्पी जूस रेडी हो रहा है। जो बाज़ार में हम खरीदते हैं तो बहुत ही महंगा होता है, और पता नहीं किन केमिकल से मिलके बना है। अगर आप फ्रेश घर में बनाएंगे और बच्चों को पिलाएंगे तो एक तो ये बहुत सेहत अफ़ज़ा भी है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, और दूसरा साफ़ सुथरा अपने हाथ से बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब इसको चलाती हूँ ताकि हमारी जो है ना क्यूब्स वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएँ अच्छे तरीके से, और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चलिए, ये एक जूस तो हमारा रेडी हो गया है। हम इसको गिलास के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार थिक सा, आप देख रहे हैं कितना थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बिल्कुल पल्प रेडी हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा जूस रेडी करते हैं। दूसरा जूस स्टार्ट करते हैं। 8 स्ट्रॉबेरी आपने डालनी है जूसर के अंदर, क्योंकि ये भी मैं 2 ग्लास बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लिहाज से मैं 8 या आप 10 भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा पसंद है। अब इसके अंदर मैंने ये देखें तो 2 टेबल स्पून शुगर है वो ऐड करनी है, और थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले हम इसको बल्कि पानी नहीं, थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा हम इसका पल्प ना लें। थोड़ा सा ऐड करते हैं। फुल फैट मिल्क अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें फुल फैट मिल्क है, आपको भलाई नज़र आ रही है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसका पहले पल्प बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर और क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून, चूँकि 2 ग्लास हैं हमारे तो 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दे दूँगी, ठीक है। होममेड क्रीम है ये, और बहुत ही डिलीशियस है। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून ये भी होममेड है कंडेंस मिल्क, ठीक है, होममेड। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और आपने जो है ना इस कंडेंस मिल्क को बनाने की रेसिपी जो है मेरी वीडियो में शेयर देख लेनी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कंडेंस मिल्क से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्यूब्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूब्स आप अंदर डालेंगे ब्लेंडर के तो आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, बहुत मज़ा आएगा। लीजिए व्यूअर्स, एक और एनर्जेटिक और हेल्दी हमारा शेक रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़ेदार। और व्यूअर्स, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, और आप इसकी लुक देखें दोनों की, जूसेस की और शेक की। और देखें हमने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं, और मज़ेदार सा ये हमने पल्प भी रेडी कर दिया है, स्ट्रॉबेरी पल्प और स्ट्रॉबेरी शेक भी रेडी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
और अपनी रेसिपी में अपनी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा शेक पसंद आया, आपको पल्प पसंद आया कि मिल्क शेक पसंद आया। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।